साथियों नमस्कार। आपने पिछले क्लास में देखा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और उसके प्रारंभिक कुछ ज्ञान हम लोगों ने लिए और उसमें हमने जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया और इस सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है इसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। उम्मीद करते हैं कि आप जो पिछला क्लास देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो मेरा इससे पहला क्लास है उसको देख लेंगे तो वो मैंने उस पर ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा किया है तो आपको आसानी से जल्दी समझ में आएगा और फिर आपको इस प्रकरण को समझने में मदद मिलेगी। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं पद यानी कि स्टेप। याद रखेंगे दो चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए, एक स्टेप्स और दूसरा आपको मिलने वाला है स्टेज। तो दोनों में फर्क है। मैं अभी स्टेप पढ़ा रहा हूं, बाकी क्योंकि दो ही स्टेप की बात होगी और जब स्टेज पढ़ाऊंगा तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो 4 स्टेज जीन पियाजे ने दिए हैं उसकी चर्चा हम अलग से अगले क्लास के वीडियो में करेंगे। तो आप इसको पहले स्टेप्स को देख लें। जब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के स्टेप्स की बात करते हैं तो पियाजे 2 पदों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से पद का उपयोग करते हैं? संगठन एवं अनुकूलन। इन 2 तथ्यों को, इन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन्होंने इसका प्रयोग जो है वो साथ में किया। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। इन 2 पदों के अलावा भी पियाजे ने कुछ अन्य पदों का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है, उसकी चर्चा भी करेंगे, जिसके स्कीमा, मानसिक संक्रिया, जिसको मेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हमको मिलने वाले हैं। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ऐसे सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में स्टेप्स में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। और उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं अनुकूलन के बारे में, तो अनुकूलन का मतलब क्या है? अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? हम लोग नए ज्ञान को एडेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे स्वीकार करके हम उसका प्रयोग करते हैं। मतलब जो चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, चाहे जिस माध्यम से मिले, वो हम उसे सीखते हैं और उसे हम सीखते हैं और मानते हैं कि मेरे लिए सीखना सार्थक है। मीन्स एडेप्टेशन, मतलब सीख करके उसे रख लेना अपने पास और उसे स्वीकार कर लेना एडेप्टेशन है। बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है। जब आप बाजार जाते हैं तो हॉर्न भी, आवाज भी, इसका भी, वो कुछ और इंसिडेंट देखते हैं, कहीं हंसी वाली चीजें होती हैं, कभी दुख भरी चीजें होती है, सब चीज आप देखते हैं। या कोई कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन जो चीजें, जो काम आपको लगता है कि आपके सीखने योग्य है, आपके काम की है, उसको बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात होती है। पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चों में समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चे इस प्रवृत्ति, ये जो प्रक्रिया जो बच्चों में जन्मजात होती है, समायोजन की प्रवृत्ति, इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? समायोजन की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुकूलन। इसी को एडेप्टेशन, इसी को अनुकूलन, यानी कि नए ज्ञान को स्वीकार कर लेना, नए ज्ञान को एडॉप्ट कर लेना, नए ज्ञान को ग्रहण कर लेना, मीन्स अनुकूलन, एडेप्टेशन। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन में अनुकूलन करने लगता है। जब वो जन्म लेता है, शैशवावस्था से ही वो अनुकूलन करने लगता है। कहां से? शैशवावस्था से। शैशवावस्था से बालक अनुकूलन करने लगता है, यानी कि प्रारंभिक जीवन, जैसे उसका जीवन प्रारंभ होता है, वह अनुकूलन करना शुरू कर देता है। बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक की परिस्थिति में सामने होता है। जैसे जब उसके पास उद्दीपक हो कुछ, तो वो ज्यादा तीव्रता के साथ सीखता है, उसे ज्यादा एडॉप्ट करता है। चाहे वो जो उसका जो उद्दीपन है वो नकारात्मक हो उसके लिए, सकारात्मक हो, दोनों परिस्थितियों में बालक उसको सीखता है, उसे ग्रहण करता है
और उसे याद रखता है। उस समय उसकी जो विभिन्न मानसिक क्रियाएं जो अलग अलग कार्य न करके किसी कार्य के प्रति एक साथ संगठित होकर के कार्य करती हैं। जब किसी चीज को सीखता है तो आंख, कान, मस्तिष्क सब वहां केंद्रित होता है, तब उसको एडॉप्ट कर पाता है, सीख पाता है। तो इसकी जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो एक साथ काम करती हैं, यानी कि संगठन होकर के, संगठित होकर काम करती हैं। इसीलिए संगठन और अनुकूलन की बात हम लोग कर रहे हैं। और यह जो कार्य करता है, ये जो अलग अलग संगठित जो कार्य करता है, ज्ञान अर्जित करता है, यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती रहती है। उसका जो मानसिक स्तर है, मन हमारा कभी खाली नहीं होता। जब सोते हैं तो ही मन खाली होता है, बाकी हम जगे हुए हैं तो मन में कुछ न कुछ क्रियाएं चल रही होती हैं। उससे हम लोग मेंटल ऑपरेशन यानी कि मानसिक संक्रिया बोलते हैं। इसमें आगे हम लोग देखने वाले हैं। कुछ भी ऐसा प्रमुख प्रकरण या तथ्य नहीं होगा जिसे हम छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने वाले हैं। वीडियो छोटा छोटा कर करके बना रहे हैं ताकि आप ठीक से इसको समझ सके। उतना ही समझे जितना आपको इस चैप्टर से 2-4-5 प्रश्न निकल करके आ जाए। तो वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। क्या होता है कि जैसे संगठन आपको बाहरी चीजों को, तथ्यों को, ज्ञान को खींचना है, देखना है, वो हो गया संगठन। ये भी देखे, वो भी दिखा, चाहिए ऐसे हुआ तो ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया तो ये हो गया। आप संगठित, उससे क्या किया आपने? संगठन किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन संगठन किया। लेकिन जब उसे स्वीकार करते हैं कि कौन मेरे काम का है या उसका प्रोसेस क्या होगा, उससे हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। यानी कि अनुकूलन क्या है? समायोजन प्रवृत्तियां हैं। जो ज्ञान आप बाहर से ले रहे हैं वो संगठन है, और उस ज्ञान को जब आत्मसात करते हैं, आप अपने पास लेते हैं, मीन्स अनुकूलन है। उसको अडॉप्ट करते हैं, अनुकूलन है। उसे आप स्वीकार करते हैं, अनुकूलन है। तो आप संगठन में, अनुकूलन में क्या है कि संगठन जो है, क्या है संगठन? संगठन जो है वो आंतरिक भाग को प्रभावित करता है, और अनुकूलन बाहरी रूप से हमें प्रभावित करता है। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना। कहा है कि जो बाहर के तथ्य हैं उसे हम स्वीकार करें, वो ज्यादा कारगर है। उससे बालक ज्यादा सीखता है, तीव्रता के साथ सीखता है। पियाजे ने अनुकूलन को 2 उपभागों में बांटा है। अनुकूलन को कितने उपभागों में बांटा है? 2। पहला कौन? पहला है आत्मसात्करण, आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, आत्मसात्करण, बहुत सारे तथ्यों को हम आत्मसात, बाहरी तथ्यों को आत्मसात करते हैं। दूसरा होता है समंजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। हमारे बच्चों में कुछ न कुछ पूर्व ज्ञान होता है। चलिए इसको बोर्ड साफ कर लें तो आपको समझने में और बेहतर होगी। अनुकूलन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। एक है आपका आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, और दूसरा है एकोमोडेशन। तो आत्मसात्करण क्या है? कैसी प्रक्रिया है? आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बालक किसी समस्या के समाधान करने के लिए क्या करता है? किसी समस्या के समाधान के लिए, कोई समस्या है उसका समाधान के लिए चिंतन कर रहा है, समाधान के लिए पूर्व ज्ञान उसके पास जो है, यानी कि पहले से सीखी हुई ज्ञान, पूर्व ज्ञान जो पहले से वो सीखा हुआ है, पहले से सीखी हुई, या मानसिक प्रक्रियाओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है।
मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जो पहले से ज्ञान, पूर्व ज्ञान, क्योंकि बालक के पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होता है, हम लोग के पास भी होता है। अगर हम इसको औपचारिक संदर्भ में कहें, फॉर्मल रूप में कहें, तो जैसे आप कक्षा 5वीं में जो तथ्य को पढ़े हैं, छठा में जाएंगे तो उससे संबंधित कुछ नए चैप्टर, कुछ नए तथ्य हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। एकाएक नया नहीं होता, उससे कुछ बृहद, उसका कुछ एक्सटेंशन, उसका कुछ एक्सप्लोर पार्ट हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या होता है कि जब हम तो हमारा पूर्व का जो ज्ञान है उसे फोकस कर देता है कि हाँ, हम पहले इसी संदर्भ में जानते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने जो बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं, पाठ्य योजना में एक महत्वपूर्ण भाग होता है पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को उस चैप्टर पे लाते हैं। जैसे अगर आपने एक लेसन जो आपने पढ़ाया होगा, वो लेसन था लाह की चूड़ियां। लाह की चूड़ियों के लिए टीचर क्या करते हैं, वो चूड़ी लेकर के जाते हैं तो टीचिंग एड के रूप में। अब बच्चों को दिखाते, बच्चा क्या है, तो चूड़ी है, किस चीज का बना हुआ है, शीशे का। अगर लाह की चूड़ी मिली तो ठीक, और नहीं तो बोलते क्या आपको पता है कि चूड़ी और किन किन चीजों से बनती है, तो बोले कि हाँ प्लास्टिक, क्या कुछ और चीजें बोलेंगे और मेटल का नाम लेंगे। तो बोले कि क्या आपको पता है कि चूड़ी लाह से भी बनता है, तो बच्चे बोले कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाह की चूड़ी। तो इस प्रकार से बच्चा कम से कम लाह की चूड़ी नहीं जान रहा था, लेकिन चूड़ी तो उसे पता था, घर में देखा था, उसकी मम्मी, उसकी बुआ, उसकी दीदी, उसकी दादी पहनते हैं, तो उसे पता कि ये चूड़ी होता है, आसानी से उसने समझ लिया बैंक का चूड़ी। लेकिन लाह की चूड़ी उसे पता नहीं था, लाह की चूड़ी उसे जानना था। तब पूर्व ज्ञान से संबंधित शिक्षक उस बालक को या उस बालिका को, यानी कि उस विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से संबंधित लाते हैं। पूर्व ज्ञान पहले से है और उन्हीं पूर्व ज्ञानों को सहारा लेकर के उन नए ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। मीन्स इसका मतलब होगा कि आत्मसातकरण हो रहा है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर हम आत्मसातकरण की बात करें तो बालक जो है, व्यक्ति जो है, वही आत्मसात कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य है, वह जीव है, इसलिए आत्मसात कर सकता है। दूसरे आत्मसात नहीं कर सकते, जो मशीन आत्मसात नहीं कर सकता। लेकिन आप भी नहीं कह सकते, कंप्यूटर और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उससे पूर्व ज्ञान के आधार पर वो कुछ नए तथ्यों का निर्माण कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक अभी तत्काल में, अभी वर्तमान में यह एक प्रयोग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बौद्धिकता, तो वो आत्मसात के आधार पर उसे कर सकते हैं। लेकिन एक जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य जो आत्मसात कर सकता है वो मशीन अलग बात है, क्योंकि उसके पास जो स्टोरेज डाले गए वही है। हम मनुष्य जो है वो दूसरी चीजों को भी देख करके, सीख करके आत्मसात कर लेता है। आत्मसातकरण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया को संरचनात्मक परिवर्तन, प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। आप आत्मसात करेंगे तो मन चिंतन करेगा, मन चिंतन करेगा तो क्रिया होगा, अभिव्यक्ति होगी, अब उससे परिणाम निकल के आएंगे, कुछ ना कुछ नई संरचनाएं निकल करके आएंगे। अगर प्याजे के शब्दों में हम लोग बात करें, जिन प्याजे के शब्दों में, तो नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है। पहले के बाद आपके पास जो अनुभव है उसके स्वरूप में परिवर्तन लाएंगे तो आप नए ज्ञान को सीख पाएंगे, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिला जुला कर, जो पुराने अनुभव उसके पास है या पुराने ज्ञान है या पूर्व ज्ञान उसके पास जो पहले है, या उसके पास जो पहले की मानसिक प्रक्रियाएं जो कर चुका है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिला जुला कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है, जिससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन आता है। पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को मिला दे तो एक विस्तृत और बड़ा ज्ञान निकल करके आता है और उससे एक नई संरचना का निर्माण होता है। दूसरा है समंजन। दूसरा क्या है? समंजन। समंजन देखते हैं हम लोग। समंजन क्या है? समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से
काम न चलने पर समंजन के लिए की जाती है। जैसे पूर्व में आपने जो कुछ सीखा है, लेकिन जो आप नया कुछ करने जा रहे हैं उसका संबंध उससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने जो सीखा है, कुछ सीखा है वो दूसरे क्षेत्र के लिए है, लेकिन ये आप दूसरे क्षेत्र में उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जब हम छोटे थे और जब विद्यालय से आते थे और कुछ दादाजी कहते थे, करते थे, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हो जाती थी। जैसे मुझे एक याद है, दादाजी एक बार बोले कि जो पशु है यानी कि बैल है उसे खाने पीने के लिए लगा दो, तो हमें पता नहीं चला कि दादाजी पिताजी ऐसे करते हैं, मैंने भी जैसे तैसे कर दिया। बैल नहीं खा रहा है, पशु नहीं खा रहे हैं, तो दादाजी बोले कैसे कैसे किया था, तो ऐसे ऐसे किए थे। तो उनको कहता है कि क्या 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, क्या सीखे हो आज तक, तुम्हें ये भी करने नहीं आता। मतलब वहां दादाजी का मतलब था कि हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि 5वीं क्लास में हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि इस काम को सही तरीके से कर सके। लेकिन क्योंकि विद्यालय की प्रक्रिया अलग है, विद्यालय के पाठ्यक्रम अलग है, विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया अलग है, विद्यालय के सीखने के वातावरण अलग है, विद्यालय के सीखने के तथ्य अलग हैं, विद्यालय में वो प्रायोगिक चीजें नहीं सिखाई जाती, इसीलिए हमने वहां नहीं कर पाया। तो यहां पे समंजन की बात आती है। तो पियाजी क्या कहते हैं कि बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। क्या करता है समंजन में? आत्मसात्करण एवं आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच, जो एडजस्टमेंट की प्रक्रियाओं के बीच मध्य क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। स्थापित करता है। एडप्ट तो कर लिए, नया ज्ञान मिल गया, लेकिन उसका हमको क्या पता कि सामंजस्य की जो प्रक्रिया है उसके तहत हम इसको संतुलित करेंगे तो हमारा ज्ञान एक साथ मर्ज कर जाएगा। और क्योंकि आपका जो अनुकूलन है वो जरूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में काम करे, लेकिन जितना तारतम्यता के साथ वो हमें मैच करता है उतना मैच कराएंगे और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो उसे हम समंजन कहेंगे। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है, बच्चे के सामने कोई नई समस्या आ गई, तो उसे संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होगा। बालक में क्या होगा कि जो संज्ञानात्मक असंतुलन है वह बालक में उत्पन्न होगा। तो बालक क्या होगा? बेचैन हो जाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि हमने तो ये सीखा ही नहीं है, हमने ऐसे सीखा था। तो क्या करता है कि उससे सीखी हुई चीजों को, जो पहले वो सीखा होता है, उससे चीजों को वो संतुलन बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। जो बौद्धिक क्षमता उसके पास थी वो असंतुलित हो चुकी है, और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वो आत्मसात्करण और सामंजस्य के बीच जब प्रक्रिया का अपनाता है, दोनों प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, तो उसी को हम लोग समंजन कहते हैं। सामंजन को आत्मसात्करण की एक पूरक प्रक्रिया भी माना जाता है। जब हम आत्मसात्करण नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं? सामंजन करते हैं, यानी कि अनुकूलन के साथ, आत्मसात्करण के साथ हम सामंजस्य की प्रक्रिया का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सामंजन जो है, सामंजन को आत्मसात्करण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, आत्मसात्करण की पूरक प्रक्रिया मतलब आत्मसात्करण अगर होगा तो उसके लिए सामंजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसको बोलते हैं? सामंजन को, सामंजन को बोलते हैं। ये याद रखना होगा आप लोगों को। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसात्करण और समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेता है। वो देखता है कि कब हमें आत्मसात्करण करने हैं, आत्मसात्करण कब छूट गया है करने हैं, और कब सामंजन करने हैं। जैसी आवश्यकता होती है वैसा वो करता है। अगर अनुकूलन से काम चल जाता है
आत्मसात करने से काम चल जाता है, तो उसे सामंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बेहतर आत्मसात करने के लिए सामंजन जरूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में